जो इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर कैबिनेट से उन्होंने सिफारिश की है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान करते हुए हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर कैबिनेट से सिफारिश की है। 14 महीने से जारी युद्ध पर अब विराम लग सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। समझौते का हमास से युद्ध पर कोई असर नहीं होगा, ये नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। कादम्बिनी, बड़ी खबर, जो इजराइल लगातार हमलावर था वो हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील के लिए राजी हो गया है। देखिए, इस पर लगातार काम चल रहा था और इस पर अमेरिकी जो निगोशिएटर हैं वो भी इस पर काम कर रहे थे। लेबनान की जो सरकार है वो भी इस पर काम कर रही थी। आपको पता है कि हिजबुल्लाह जो है वो वहां पर सरकार में भी है, और लेकिन लेबनान की आर्मी जो है इस युद्ध में शामिल नहीं है हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट हैं उनके साथ। तो ये काफी दिनों से ये लगातार चल रहा था, इसकी बात हो रही थी। लेकिन अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका प्रपोजल रखा युद्ध विराम का, और उन्होंने इन प्रिंसिपल कल अपनी सहमति दी थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी युद्ध विराम को लेकर हिजबुल्लाह के साथ, और अब वो फुल कैबिनेट के सामने से रखेंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने जनता को संबोधित किया है एक टेलीवाइज्ड स्टेटमेंट देकर कि क्या कुछ आईडीएफ ने हासिल किया है। उनका ये भी कहना है कि चीज फायर को वो रिकमेंड इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद चीज फायर होने के बाद ईरान पर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। और उन्होंने एक और काम जो किया है वो ये कि हिजबुल्लाह और हमास, जो कि हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में लड़ रहा था इजराइल से, तो उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से दोनों को अलग कर दिया है। हिजबुल्लाह से एक बार युद्ध विराम हो जाता है तो उसका सपोर्ट जो है वो हमास के प्रति नहीं रहेगा, तो उस ध्यान जो है आईडीएफ का वो उनकी तरफ होगा, ज्यादा पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन वहां पर होगा। तो ये साफ तौर पर एक डिहाइफनेशन भी है हिजबुल्लाह और हमास का इजराइल की तरफ से, और ये एक मौका देगा ज्यादा ध्यान लगाने के लिए वहां नॉर्थन बॉर्डर पर नहीं, बल्कि गाजा के साथ लगे और गाजा के अंदर जो ऑपरेशंस जो युद्ध कर रहा है इजराइल उसके ऊपर। तो कुल मिलाकर ये एक विन विन सॉल्यूशन की तरह फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बहुत साफ कहा है कि कितने दिन तक ये युद्ध विराम रहता है ये पूरी तरह से हिजबुल्लाह पर निर्भर करेगा। हालांकि अभी पूरी चीज निकलकर सामने नहीं आई है। कुछ चीजों पर लेबनान की सरकार को आपत्ति थी, जैसे इजराइल ने इस बात के लिए बार बार कहा था कि अगर हिजबुल्लाह जो है वो युद्ध विराम तोड़ता है तो उसे अधिकार होना चाहिए कि वो स्ट्राइक कर सकता है। और इसको लेकर लेबनान की सरकार जो है काफी सख्त थी। उनका कहना था कि ये उनकी प्रभुता पर इस तरह से हमला होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। हालांकि अगर सीज फायर का ऐलान होता है तो उसमें ये भी है कि एक कमिटी जो है कुछ देशों की वो उसकी देखरेख करेगी। यूएन पीस कीपर्स और लेबनान की सेना जो है वो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेगी, और आईडीएफ जो है, जो इजराइल की सेना है, वो पीछे हट जाएगी लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर से। और लिटनी नदी जो है, जो कि ब्लू लाइन, जो कि यूएन की खींची हुई रेखा है, उसके दूसरी तरफ दक्षिण तरफ जाएगी, और वहां से अपना सारा जो असलहा है वो भी वो हटाएगी, हिजबुल्लाह की मिलिटेंट्स हटाएंगे। तो ये अभी पूरी बात निकलकर सामने नहीं आई है, अभी भी औपचारिक ऐलान का इंतजार है। जी कादम्बिनी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर कैबिनेट से सिफारिश की है।